ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत को रोज़ाना 10 लाख कोविड के टीके देने की सलाहियत हामिल है। उन्होंने ज़िला करीमनगर के हुजूराबाद में रीजनल मेडिकल कॉलेज में बनाए गए कोविड टीका अंदाजी के मरकज़ का मुआयना किया और तिब्बी एहलकारों के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर इटेला राजेंद्र ने कहा कि आइंदा 4 ta 5 दिनों में हुकूमत हिंद की हिदायत के मुताबिक कोरोना से लड़ाई में पेश अफराद को ये टीके दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेहत आम्मा के मामले में तेलंगाना को मुल्क भर में मॉडल बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासत में तिब्बी मसारिफ में कमी के लिए जल्दी ही रियासत भर में डायग्नोस्टिक सेंटर्स कायम करने के इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना ने कोरोना की टीका अंदाजी में अपने नखूश छोड़े हैं। భారత ప్రధానమంత్రి గారు 16వ తారీఖు నాడు వారి చేతుల మీదుగా ఈ కరోనా వ్యాక్సిన్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత గత 4-5 రోజులుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 140 సెంటర్ల నుంచి స్టార్ట్ చేసి 1213 సెంటర్ల వరకు విస్తరించుకున్నాం. మొట్టమొదటిగా ప్రభుత్వం సూచించిన ప్రకారంగా ఐసీఎంఆర్ ఏ గైడ్లైన్స్ అది ఇచ్చిందో దాని ప్రకారంగా దాదాపు 1,90,000 మందికి వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో పనిచేసే వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రభుత్వ పరంగా వ్యాక్సిన్ దాదాపు పూర్తి కాబోతూ ఉంది. భారత ప్రభుత్వం మరొక 3.5 లక్షల డోసులు పంపించింది. ఆ 3.5 లక్షల డోసులు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో పనిచేసేటువంటి డాక్టర్లు, నర్సింగ్ స్టాఫ్, పారామెడికల్ స్టాఫ్, అదేవిధంగా శానిటైజింగ్ వర్కర్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. तेलंगाना के जिले रेलमन में एक 42 साल हेल्थ वर्कर की कोरोना का टीका लेने के चंद घंटों बाद मौत हो गई। बताया गया है कि 108 एम्बुलेंस का ड्राइवर विट्ठल ने मंगल की दोपहर कुंटाला प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोरोना का टीका लिया था और रात में विट्ठल ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिस पर उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने बताया कि 20 जनवरी की सुबह तकरीबन 2:30 बजे उसे सीने में दर्द पैदा हुआ था और सुबह 5:30 बजे उसे निर्मल ज़िला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मौत का वैक्सीनेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हुई है। डॉक्टरों ने बताया कि पोस्टमार्टम में इस बात का पता चला है कि विट्ठल की मौत हार्ट अटैक से हुई। हल्का असम्बली याकुतपुरा के बल्दी डिवीज़न डबीरपुरा में जारी नाले के तरक्याती कामों के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के भी तरक्याती कामों का आगाज़ किया जा रहा है, जिसके बायस कल 21 जनवरी को डबीरपुरा के बाज़ इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मुतासर रहेगी। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस सिलसिले में तफसील बताई। असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न डबीरपुरा इलाके में खुसूसन डबीरपुरा दरवाजे से माता खिड़की की रोड से गंगानगर तक जो नाले का काम चल रहा है, बारिश से पहले और लॉकडाउन की वजह से, सैलाब की वजह से काफ़ी रुकावटें आई काम में। भला आखिर में अब काम शुरू हुआ, तेज़ी के साथ चल रहा है और इस सिलसिले में 33 kV के 11 kV के कामों का ये आगाज़ हुआ है। कल बतारीख 21 जनवरी सुबह में काम शुरू होगा। 12 बजे से 4 बजे तक माता खिड़की, सुनार गली और दाराबजंग गली, ये 3 इलाकों में 12 बजे से 4 बजे तक लाइट बंद रहेगी और कोटले आलिजा एतबार चौक गंगानगर में 12 बजे से 1 बजे तक लाइट बंद रहेगी। तो ये ऐलान किया जाता है आवाम को कि इन औकात में नाले के अतराफ में जो पोल्स है, इलेक्ट्रिक पोल्स, उसकी शिफ्टिंग है और नाले के ज़िमन में ये जो काम बरकी महकमे बरकी की तरफ से शुरू होने वाला है, उस ज़िमन में लाइट बंद होगी। माता खिड़की, सुनार गली और दाराबजंग गली में 12 बजे से 4 बजे तक लाइट बंद होगी और कोटले आलिजा एतबार चौक गंगानगर में 12 बजे से 1 बजे तक लाइट बंद होगी। साबिक रुकन पार्लियामेंट व क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन वी हनुमंत राव ने हैदराबादी खिलाड़ी मोहम्मद सिराज के ऑस्ट्रेलिया में पेश किए गए शानदार मुजाहरे पर मसरत का इजहार करते हुए उनकी हैदराबाद वापसी पर इनाम इकराम से नवाजने का ऐलान किया। इस मौके पर क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल वर्किंग सदर
सांबुला श्रीकांत, हैदराबाद क्रिकेट फेडरेशन के नायब सदर एम ए करीम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मैं छोटा गरीब आदमी के वजह से ये क्रिकेट स्टार्ट करा, गरीब आदमी भी खेल सकता, गरीब आदमी के पास टैलेंट है। इस मसले को वो लोग भी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन वाले उन लोग भी बुलाना, उनको भी सन्मान करना। गवर्नर तो अजहरुद्दीन साहब कैप्टन भी करे इंडिया का, उनका भी फर्ज बनता है। उनका एसोसिएशन का जितने भी मेंबर नए जीते वो लोग भी बड़े पैमाने से उनको सम्मान करना चाहिए। मैं अपने तरफ से क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से 10-11 साल पहले शुरू करा। मेरा मंशा क्या था, भाई क्रिकेट बोले तो गरीबों का खेल नहीं है, सिर्फ अमीर जमींदार बड़े बड़े पूंजीपति खेल सकते। क्यों बोले तो क्रिकेट का बैट खरीदना कॉस्टली है, बॉल खरीदना, डोजर खरीदना, विकेट खरीदना, कैप खरीदने, सब बड़े पैसों का मामला है। नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी निम्स लैंड्स ओनर्स के साथ झरा संगम मंडल के मौजा बर्दीपुरा चौरस्ते पर एक जलसा-ए-आम जिला कलेक्टर एम हनुमंतराव और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अहदेदारों की निगरानी में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि ज़हीराबाद के करीब मुजवज़ा निम्स के साथ मुल्क के बड़े तिजारती मराकज़ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए आलमी मियारी मंजिल के तौर पर तैयार किया जाएगा। वहीं इस इजलास में नाराज़ किसान बिरादरी भी नज़र आई, जिन्होंने बताया कि इस इलाके की ज़मीन ज़रख़ेज़ है, आबपाशी की सहूलत ना होने के बावजूद साल में 3 फसलें उगाई जाती हैं। उन्होंने निम्स के क़याम की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा कि हुसूल अराज़ी तक ही मज़कूरा वादे किए जाते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा की दी, जिसमें अब तक किसानों से हासिल की गई ज़मीनों की रकम की पहली किस्त अदा नहीं की गई। మీ చేతులు ముఖ్యమంత్రులు పట్టుకేనా మా చేతులు ఏమి లేకపోయినా మేము చదువులు చదవలేము, మాకు సంతకాలు మసి పెట్టిర్రు, మాకు ఇప్పుడు భూములు కావాలి। చింగులు మొత్తం పెట్టామా జనసంఖ్య మండలి లాల్కల్ మండలి రోడ్డు మీద కూర్చొని బైఠాయించడము అరవడం చేస్తున్నారు కాబట్టి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి పక్కకి వెళ్ళమంటున్నాం। మామిడిగా విలేజ్ లో కూడా ఊర్లోంచి రైతులు రాని అడ్డుకుంటున్నారు, వాళ్ళు హైవే మీద వచ్చి రాస్తారోపా చేస్తున్నారు, రాస్తారోపా చేస్తున్నందుకు వాళ్ళని ప్రివెంట్ వాళ్ళకి చేయడం జరిగింది। आदिलाबाद कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज साजिद खान ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि रिम्स अस्पताल के कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के साथ गैर मुनसिफाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है, जिन्होंने कोरोना के दौरान बाकायदा मेडिकल मुलाजिमीन के साथ यकसा तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। साजिद खान ने आज रिम्स आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की जारी हड़ताल में शिरकत करते हुए उनकी हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर साजिद खान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुलाजिमीन के ज़ेर इल्तिवा उजरतों को हुकूमत जल्द अदा करे। बसूरत दीगर कलेक्ट्रेट और रुकन असम्बली जोगू रमना की रिहाइशगाह पर ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। इससे कबल मुजाहिरीन ने रिम्स अस्पताल से कैंप ऑफिस तक एहतजाजी मार्च किया। बाद-ए-अज़ां ज़िला कलेक्टर सीता पटनायक को साजिद खान ने एक तहरीरी याददाश्त हवाले की और जल्द मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में यूथ कांग्रेस सुदूर, चरण गौड़, मल्लेश यादव, राजू यादव, सृजन रेड्डी, रूपेश रेड्डी, रिम्स कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग रहनुमा बुंदेला श्रीनिवास और सखीउद्दीन ने शिरकत की। ఈరోజు ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ మేడంని కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్లో పనిచేస్తున్న ఎంప్లాయీస్, రిమ్స్లో పనిచేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ అందరు ఒక ర్యాలీతో వచ్చి మేడంని కలిసి కాంట్రాక్టర్ 3 నెలలైంది ఇప్పుడు దాకా జీతాలు ఇస్తలేడు, అడిగితే నాకు గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తలేదని అంటున్నాడు। నేను కాంట్రాక్టర్ని, మరి డైరెక్టర్ గారిని, మరి కలెక్టర్ గారిని, ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యే గారిని, మరి సీఎం గారిని కోరేది ఒకటే,
వీళ్ళు పాపం 4th క్లాస్ ఎంప్లాయీ చిన్న పని చేసే వాళ్ళు వీళ్ళకు నెల జీతం దొరకపోతే వీళ్ళు ఇల్లు ఎట్లా నడుస్తుందని కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒక డిమాండ్ చేస్తాడు. ఆ డిమాండ్లో ఏముంటాయంటే జీతం గవర్నమెంట్ నుంచి రాకున్నా నేను జేబుకెళ్ళి చెల్లిస్తా అని కమిషన్ తీసుకుంటాడు. అయితే మేము కలెక్టర్కి ఒకటే కోరినాం, ఇమ్మీడియట్ గవర్నమెంట్ నుంచి డబ్బులు తీసుకొచ్చి వీళ్ళ శాలరీ ఇవ్వాలని. ఇంకోటి కాంట్రాక్టర్ దగ్గర ఒక నెల సుగా పెండింగ్ ఉంటే ఆయన జేబుకెళ్ళి ఇవ్వాలా. గవర్నమెంట్ నుంచి 2 నెలలైనా కానీ 3 నెలలైనా లేట్ అయినా కానీ కనీసం వీళ్ళకు ముందు ఇవ్వాలని ఒకటి. ఇంకోటి ఏమంటే 10% వీళ్ళ శాలరీ నుంచి లాక్డౌన్ కైనా ముందే డిడక్ట్ చేసుకున్నారు. మరి గవర్నమెంట్ పోలీస్ వాళ్ళకి మరి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళది 10% డిడక్ట్ చేయన్నారు. అది సుగా ప్లస్ కలిపి ఇవ్వాలని ఇవాళ అవుట్సోర్సింగ్ వాళ్ళతో అందరితో కలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీ कार्यकर्तालू कांग्रेस पार्टी लीडर अच्छी मैडम ने कल से डिमांड ये सीनम। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से गुमशुदा 9 साल लड़का 3 साल बाद बोधन से अपनी वालिदा के हमरा वतन वापस लौट गया। ये वाक़या तेलंगाना के शहर बोधन में पेश आया, जहां आंध्र प्रदेश के गुंटूर से 9 साल सालिम राजू 3 साल कबल अपने घर के करीब वाक़ रेलवे स्टेशन से रेल में सवार होते हुए बोधन पहुंच गया था। लड़के को वहां तनहा देखकर मेवा फरोश चांद भाई ने, जो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उसे अपने घर में पनाह दे दी। इस दौरान चांद भाई अक्सर इस लड़के के सरपरस्तों की तलाश के लिए सोशल मीडिया और दीगर जगहों पर जिद्दोजहद करते रहे। ताहम आज गुंटूर से सालिम राजू की वालिदा बोधन पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। इस दौरान खातून ने BBN न्यूज़ से बात करते हुए लड़के की उम्दा देखभाल पर चांद भाई का शुक्रिया अदा किया। గుంటూరు జిల్లా అమ్మాయిది అచ్చింపేటలో ఉండేది. వాళ్ళు ఉండేది 3 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఈ బోధనలో ఉన్నారు. వాళ్ళ ఒక తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళందరూ చూసుకున్నారు. నాయన నా మనవ अंकल गम में 2 साल से दिया ना, मुझे अच्छा रखे, सर का रखे। और कोच में मुझे बस्ताने से यहाँ से लाए थे। भैया फिजा ने बाने अच्छा था, फैमिली के साथ अच्छा रखे थे मुझे। फिर बाद में हमारा भांजा इसको लेके आके घर के सामने रखा हुआ 100 बोल के। फिर बाद में घर के पीछे रेती में सो रहा था, कर रहा था। फिर उसके बाद मैं इसको घर में बुला के इसको खाना खिला के करके इसको मैं घर में रखा। अभी 2 साल से मेरे घर में है, मेरे फैमिली के सर का, मेरे बच्चे के सर का। मेरे को 2 बच्चे हैं, तीसरा बच्चे के सर का मैं इसको पाला, यानी इसको कोई चीज़ की कमी नहीं किया। मेरे का बच्चे को जितने पैसे देता था इसको उतने पैसे देता था। और मेरे फैमिली में पूरे ख़ानदान में मेरा सर का है, एक मेरे बेटे के सर का है, पूरे फैमिली वाले। अब इसको वापस भेज रहे तो मेरी फैमिली पूरी रो रही है। ये बच्चे का नाम साहिल रखे थे। 2 साल पहले बोधन में आया था, इन्हें बस स्टैंडों पे सो रहा था, कर रहा था। फिर चांद पाशा भाई उसको घर पे ले आके अपने फैमिली मेम्बर तरह देखे, इसको देखभाल करे, कपड़े लत्ता हर चीज़ क्या उसको फैमिली मेम्बर तरह उसको उनके जो बच्चे को लगा वो बच्चे को लगाए थे। मुसलमान बना दिए थे। इसकी माँ 2 साल गैर मुस्लिम था, फिर को भी रखे मुसलमान घर में घराने में हर चीज़ खिलाए करे, उसको नमाज की पाबंदी कराए, सब कराए, नमाज भी अच्छा करा, हिंदी बात भी सिखा दिए थे उसको, हिंदी बात ही जा रही है अब तो फिलहाल। क्या मुसलमान घराने में बहुत ही अच्छे माहौल से इसको रखे थे। क्या 2 साल के बाद फेसबुक व्हाट्सएप सब पे डाले थे, नहीं आए। 2 साल बाद उसकी वालदा आने के बाद उनका बच्चा उनको लौटा दे रहे। आदिलाबाद वार्ड नंबर 22 की काउंसलर मोहतरमा समीना बेगम ज़ौजा मोहम्मद फारूक अहमद साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया आदिलाबाद ने आज मोहल्ले क्रांति नगर पहुंचकर हाल ही में सड़क हादसे में इंतकाल कर जाने वाले नौजवान मोहम्मद इरफान के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए ताज़ियत की। नौजवान की अचानक मौत से अफराद ख़ानदान में गम की लहर दौड़ गई। आज काउंसलर मोहतरमा समीना बेगम ने 10,000 नकद रकम मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान के हवाले की और आइंदा भी ज़रूरत के वक्त मुमकिन ताउन का तयख़ुन दिया।
तेलंगाना स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के 2 अहदेदारों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत तलब और कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक भास्करचारी और GM सुधाकर रेड्डी तेलंगाना स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन में बरसरे खिदमात हैं। उन्होंने वेयर हाउस और दीगर कामों की तकमील के लिए दरखास्त गुजार से 75,000 रुपये का डिमांड किया था। ताहम एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने जाल बिछाकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन MD గారు వి భాస్కరాచారి గారు MD ఆయన మూడింటికి ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నారు. మార్క్పేటను వీటికి పక్కాకి వారి ఆదేశానుసారం వారు ఈ యొక్క సుందర్లాల్ అని ఒక మేనేజర్, రిటైర్డ్ మేనేజర్, అతను రిటైర్మెంట్ అయ్యారు. అతనికి రావాల్సిన బెనిఫిట్స్ గురించి రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు 1,00,000 రూపాయలు లంచం అడిగారు. త్రో సుధాకర్ రెడ్డి జనరల్ మేనేజర్, ఆయన గారి ద్వారా ఆయన SC క్యాడరు, సూపరింటెండెంట్ క్యాడర్, ఆయన ద్వారా 1,00,000 రూపాయలు లంచం అడిగారు. ఆయన అంత ఇచ్చుకోలేని సార్ అంటే లాస్ట్కి 75,000 చేశారు. ఆ 75,000 ఈరోజు ఉదయం తన కార్యాలయంలో సుధాకర్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటుంటే రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకొని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. వాళ్ళిద్దరి మీద కేసు నమోదు చేసినాము. अमेरिका से बेटे की वापसी की खबर के मुंतज़िर वालिदैन को उनके बेटे की मौत की खबर मिली। तेलंगाना के करीमनगर ज़िले के हुजूराबाद के रहने वाले 29 साला निखिल राव की मौत अमेरिका में बीमारी की वजह से हो गई। तफसीलात के मुताबिक हुजूराबाद की विद्यानगर कॉलोनी के जगन मोहन राव का इकलौता बेटा 29 साला निखिल राव MS की तालीम के लिए अमेरिका गया था, जहां तालीम की तकमील के बाद वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। 17 जनवरी को उसकी सेहत ख़राब हो गई, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई। अमेरिका में मौजूद रिश्तेदारों के ज़रिए बेटे की मौत की इत्तला उसके वालिदैन को मिली, जिसकी वजह से वो सदमे से दो चार हो गए। इसके गमज़दा वालिदैन ने कहा कि वो चाहते थे कि अमेरिका से वापसी पर उसकी शादी की जाए। वज़ीर सेहत इटेला राजेंद्र ने निखिल के घर पहुंचकर उसके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए ताज़ियत का इजहार किया। महाराष्ट्र नगर परिषद इलेक्शन के नताइज सामने आ चुके हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के नीलंगा नगर परिषद की मुख्तलिफ कमेटियों पर संभाजी भैया और अरविंद भाव पाटिल नीलंगेकर के कहने पर बिना मुखालिफत के सिलेक्शन हुए। बांध काम चेयरपर्सन के तौर पर महादेव पुट्ठे, वाटर सप्लाई चेयरपर्सन के पोस्ट पर इशरत शफीक सौदागर, हाइजीन एंड हेल्थ चेयरपर्सन के तौर पर आशा तुकाराम माली, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर चेयरपर्सन के तौर पर संपत बाई नाटकर, डिप्टी चेयरपर्सन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के तौर पर रेखा ताई को मुंतखब किया गया। इन इंतखाब पर वसीम शफी उद्दीन सौदागर फ्रेंड्स एंड फैमिली की जानिब से तमाम के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की गई। हुमायूं नगर PS लिमिट्स की साकिन 75 साला गोरी बी जोजा मरहूम मोहम्मद शरीफुद्दीन 7 जनवरी के दिन अपने मकान वाक़े विजयनगर कॉलोनी से किसी को बताए बगैर कहीं चली गईं, जो ताहाल वापस नहीं लौटी। उनका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं बताया जा रहा है। घर वालों ने तमाम मकामात पर ढूंढा, ताहम कहीं भी उनके ना मिलने के बाद हुमायूं नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। अफराद ख़ानदान ने अपील की है कि अगर ये खातून कहीं नज़र आ जाएँ तो फ़ौरी मुतालिका पुलिस को इत्तला दें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्त करें। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। LRS और BRS स्कीमात पर अमल के लिए जबरदस्ती ना की जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार करने की हिदायत। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन का एहतजाज। मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश, कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। हल्के कारवान के जियागुड़ा में गंगा पुत्रा संगम कब्रस्तान के तरक्याती कामों का आगाज। सदर मजलिस व MP हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने रखा संगे बुनियाद। तेलंगाना के वजीर आला के कालेश्वरम दौरे को लेकर सभी अपोजिशन जमातें हुई हमलावर। बीजेपी सदर बंडी संजय और कांग्रेस MLC जीवन रेड्डी ने KCR को बनाया तनकीद का निशाना।
तेलंगाना रोजाना 10 लाख टीके देने की सलाहियत का हामिल। हुजूराबाद कोविड टीका अंदाजी सेंटर का मुआयना करने के मौके पर इटेला राजेंद्र का खिताब। जहीराबाद के निम्स लैंड ओनर्स के साथ जिला कलेक्टर का इजलास, तरक्याती सरगर्मियों से कराया वाकिफ। ताहम निम्स के क़याम की सख्त मुखालिफत करते भी नजर आए बाज किसान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।